हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों को क्लास 11 का इकोनॉमिक्स का कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसमें। तो पहला है कुल उत्पाद। कुल कुल उत्पाद क्या है? किसी एक समयावधि में उत्पादन के सभी साधनों का प्रयोग करके जितना उत्पादन किया जाता है उसकी कुल मात्रा को कुल उत्पाद कहते हैं। जैसे मैं किसी एक समयावधि में उत्पादन के सभी साधन जैसे हो गया श्रम, भूमि, पैसा आदि सभी साधनों का प्रयोग करके किसी आलू का खेती कर रहे हैं। उसको खेती करने में हमें श्रम की आवश्यकता होगी, लैंड भूमि की आवश्यकता होगी, वो सब आवश्यकता होगी। और फिर वो आलू का उत्पादन करेंगे। उत्पादन जब हो जाएगा तो उसको हम मार्केट में जाके बेचेंगे। बेचने पर हमें जितना भी उसका कि पैसा हमें प्राप्त होगा या मूल्य बोल सकते हैं, जो हमें प्राप्त होगा उसी को वही मात्रा ही हम उसे कुल उत्पाद कहते हैं। इसका एक फॉर्मूला है TP=P/Q। दूसरा है सीमांत उत्पाद। जब परिवर्तनशील साधन की एक अतिरिक्त निकाय या एक इकाई का प्रयोग करने से कुल उत्पादन में जो परिवर्तन होता है उसे सीमांत उत्पाद कहते हैं। इसका वक्र उल्टे यू आकार का होता है। इसका फॉर्मूला होता है MP=TPn-TPn-1। और एक और फॉर्मूला है MP=चेंज इन TP बाय चेंज इन मात्रा, मतलब क्वांटिटी। तीसरा है औसत उत्पाद। औसत उत्पाद किसे कहते हैं? तो कुल उत्पादन को परिवर्तनशील साधनों की इकाई से भाग देने पर जो उत्पाद प्राप्त होता है उसे औसत उत्पाद कहते हैं। इसका वक्र उल्टे यू आकार का भी होता है। इसका औसत उत्पाद और सीमांत उत्पाद का जो वक्र बनता है वो उल्टे यू आकार का होता है। इसका फॉर्मूला है AP=TP/Q। आगे है कुल लागत। कुल लागत किसे कहते हैं? यह उत्पादन की कुल लागत होता है जिसे दो भागों में बांटा गया है। कुल लागत दो भागों में बांटा गया है। TFC कुल स्थिर लागत तथा TBC कुल परिवर्तनशील लागत। इसी के योग को कुल लागत कहते हैं। कुल लागत वक्र। इसका वक्र उल्टे एस आकार का होता है। TC का फॉर्मूला है TFC कुल स्थिर लागत प्लस TBC कुल परिवर्तनशील लागत। इसी के जोड़ को TC कहते हैं। अब कुल स्थिर लागत क्या है? तो कुल स्थिर लागत वे लागत होते हैं जो उत्पादन के साथ नहीं बदलती। जैसे में भूमि, अगर हम भूमि खरीदे, उसका किराया दे दिए, भूमि का किराया दे दिए तो हमारा कुछ ना कुछ लागत लगा, लेकिन हम उसमें उत्पादन नहीं कर रहे तो उत्पादन के साथ ये नहीं बदलती है। जैसे कुछ मशीन कर दे, उसको चाहे उसमें काम करे या ना करे लेकिन उसका कुछ ना कुछ पैसा लगा ना। भवन खरीदे वैसी आदि है। TFC वक्र। इसका वक्र एक सच के समांतर होता है। एक सच के समांतर इसलिए होता है क्योंकि वो उसमें उत्पादन करे या ना करे लेकिन उसका कुछ ना कुछ प्राइस ज़रूर होता है, कुछ ना कुछ लागत जरूर लगता है। अब दूसरा है कुल परिवर्तनशील लागत। कुल परिवर्तनशील लागत क्या है? तो परिवर्तनशील लागत वे लागत हैं जो उत्पादन की मात्रा बढ़ने के साथ बढ़ती है। जैसे कच्चा माल, श्रम लागत, ईंधन आदि। कच्चा माल जैसे समोसा बनाने के लिए हम कच्चा माल खरीदते हैं। आलू हो गया, बेसन, मैदा हो गया, ये सब खरीदते हैं। अगर हम समोसा ही नहीं बनाएंगे तो सब की आवश्यकता ही नहीं होगी, तो उसको हम नहीं खरीदेंगे, इसलिए इसको परिवर्तनशील लागत कहते हैं। श्रम लागत हो गया, घर बनाना है उसमें श्रम लगा रहे हैं। अगर हम घर ही नहीं बनाएंगे तो श्रम क्यों लगाएंगे? इसलिए श्रम लागत, ईंधन आदि। जब कोई उत्पादन नहीं किया जाता है तब कुल परिवर्तनशील लागत शून्य हो जाता है। अगर हम घर ही नहीं बनाएंगे, उसमें कुछ कार्य ही नहीं होगा तो शून्य होगा कुल परिवर्तनशील लागत। इसका फॉर्मूला होता है
TVC इक्वल टू TC माइनस TFC। TVC कुल स्थिर लागत ये है, TC कुल लागत माइनस TFC कुल स्थिर लागत, इसका फॉर्मूला है। अब ये है सीमांत लागत। सीमांत लागत क्या है? अल्पकाल में जब फर्म द्वारा वस्तुओं की एक अतिरिक्त इकाइयों का उत्पादन करने से कुल लागत में जो परिवर्तन होता है उसे सीमांत लागत कहते हैं। इसका फॉर्मूला है MC इक्वल टू TVC n माइनस TVC n माइनस 1। और एक और फॉर्मूला है MC इक्वल टू TC n माइनस TC n माइनस 1। अब है औसत लागत क्या है? तो औसत लागत किसी वस्तु के प्रति इकाई लागत को औसत लागत कहा जाता है। यह औसत लागत को कुल लागत के इकाइयों से भाग देने पर जो इकाई प्राप्त होती है उसे औसत लागत कहते हैं। औसत लागत का फॉर्मूला है AC इक्वल टू TC बाई Q। और एक और फॉर्मूला है AC इक्वल टू AFC प्लस ABC। इसके भी दो है, औसत स्थिर लागत और औसत परिवर्तनशील लागत। अब पहला है औसत स्थिर लागत क्या है? तो यदि उत्पादन की कुल स्थिर लागत को उत्पादन की कुल मात्रा से भाग देते हैं तो हमें औसत स्थिर लागत प्राप्त होता है। जैसे में कुल स्थिर लागत नहीं, औसत स्थिर लागत दिया है। अब इसका लिखेंगे तो ये है कुल स्थिर लागत बटा में मात्रा, इसे जब भाग देंगे तो हमें औसत स्थिर लागत प्राप्त होगा। अब है औसत परिवर्तनशील लागत। कुल परिवर्तनशील लागत को उत्पादन की मात्रा से भाग देने पर औसत स्थिर लागत प्राप्त होता है। इसका फॉर्मूला है ABC। औसत परिवर्तनशील लागत को औसत परिवर्तनशील लागत को का फॉर्मूला है कुल परिवर्तनशील लागत को उसकी मात्रा से जब भाग देंगे तो हमें औसत परिवर्तनशील लागत प्राप्त होगा। अब आता है कुल आय। इसको आगम भी कहते हैं, कुल आय को आगम कहते हैं। तो इसका कुल आय क्या है? तो उत्पादित वस्तुओं की कुल मात्रा की बिक्री से उत्पादक को जो आय प्राप्त होता है उसे कुल आय कहते हैं। कुल आय का फॉर्मूला है TR इक्वल टू P इंटू Q। अब है सीमांत आय। किसी वस्तु के एक अतिरिक्त इकाइयाँ की बिक्री से कुल आय में जो वृद्धि होता है उसे सीमांत आय कहते हैं। इसका फॉर्मूला है MR इक्वल टू TR n माइनस TR n माइनस 1। और एक और फॉर्मूला है MR इक्वल टू चेंज इन TR बाय चेंज इन मात्रा। अब है औसत आय। औसत आय क्या है? उत्पादन के प्रति इकाई बिक्री से प्राप्त होने वाली आय को औसत आय कहते हैं। इसका फॉर्मूला है AR इक्वल टू TR बाई N। आशा करते हो अगर आप लोग को समझ में आया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूलें।